यमलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महा। तो आप कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लिया? सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले हैं, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम तो बाबा के घरों से चलते हैं, हम तो बाबा के घरों से चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया हम तो आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते निवेदन। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो, तो पत्र में रेखा रघुनाथ शिंदे, परवणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बिल्कुल। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया, आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा, उसे एनकरेज हुई, पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की, जिसके पेट में 3 गठान हो गई, एनकरेज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे खिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचें भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए, टेंशन में पूरा घर। ऑपरेशन कर भी देंगे, पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं। तब 17 कथा
पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा, बेटी की हालत ठीक नहीं, और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गड्ढा निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गड्ढा ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती, बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहाँ से फिर जांच कराई, और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। एक शिव तत्व गुरुजी, दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से क्या दुख चले जाता है, पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की